बहुत समय पहले की बात है। एक दूर दराज के पहाड़ों के बीच एक सुंदर राज्य था। वहां की रानी ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। उसकी त्वचा बर्फ जैसी सफेद थी, इसलिए उसका नाम रखा गया स्नो वाइट। लेकिन कुछ ही सालों में रानी बीमार हो गई और चल बसी। राजा ने कुछ समय बाद दूसरी शादी कर ली। अब महल में आ गई एक नई रानी, जो बाहर से तो सुंदर थी, पर अंदर से बहुत ही घमंडी और ईर्ष्यालु। वो एक जादूगरनी भी थी। उसके पास था एक जादुई आईना। हर दिन वो आईने से पूछती, आईने आईने, बता सबसे सुंदर कौन? आईना जवाब देता, आप ही हैं, हे रानी। रानी बहुत खुश होती। लेकिन एक दिन आईना बोला, अब सबसे सुंदर स्नो वाइट है। बस फिर क्या था, रानी आग बुला हो गई। उसने सोचा, स्नो वाइट को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। उसने एक सिपाही को बुलाकर कहा, इस लड़की को जंगल में ले जाकर छोड़ दो और फिर कभी वापस मत लाना। सिपाही स्नो वाइट को जंगल में ले गया, लेकिन वो दयालु था। उसने कहा, भाग जाओ बेटी, कहीं छुप जाओ, वापस मत आना। स्नो वाइट डरती डरती जंगल में भाग गई। वहां उसे दिखा एक प्यारा सा छोटा घर। घर के अंदर सब कुछ बहुत छोटा था। नन्ही कुर्सियां, नन्हे बर्तन और 7 बिस्तर। थक कर वो सो गई। शाम को घर लौटे घर के असली मालिक 7 नटखट दोस्त। उनके नाम थे हांसमुख, सोजा, भूखू, चतुर, गुस्सू, शर्मीला और गुनगुन। वो बहुत हैरान हुए, अरे कोई हमारे बिस्तर पर सो रहा है। लेकिन जब उन्होंने स्नो वाइट को देखा तो सब मुस्कुरा उठे। हंसमुख बोला, वो तो गुड़िया जैसी है। चतुर बोला, शायद डर के मारे यहां आई हो। फिर सबने मिलकर उसे वहीं रहने दिया। अब शुरू हुआ मस्ती भरा जीवन। स्नो वाइट खाना बनाती, घर साफ करती और सभी को कहानी सुनाती। 7 दोस्त उसे बहुत पसंद करने लगे। लेकिन उधर रानी ने फिर से आईने से पूछा, आईना, अब कौन सबसे सुंदर है? आईना बोला, स्नो वाइट, जो 7 बौनों के साथ जंगल में है। रानी गुस्से से तिलमिला गई। अब वो खुद एक बूढ़ी अम्मा का रूप लेकर जंगल पहुंची। उसके हाथ में था एक चमचमाता लाल सेब, जो जहरीला था। उसने स्नो वाइट से कहा, बेटी, ये सेब खाओ, बहुत मीठा है। स्नो वाइट ने एक टुकड़ा खाया और धड़ाम जमीन पर गिर पड़ी, बेहोश। जब 7 दोस्त लौटे तो उन्होंने स्नो वाइट को जमीन पर देखा। सबकी आंखों में आंसू आ गए। गुस्सू बोला, उसे जरूर उस बूढ़ी औरत ने कुछ किया है। चतुर बोला, हमें रानी का राज पता चल गया है। उन्होंने एक सुंदर कांच का ताबूत बनाया और स्नो वाइट को उसमें रखा। उसी समय वहां आया एक सुंदर राजकुमार। उसने सब कुछ सुना और स्नो वाइट के पास गया। जैसे ही उसने उसका हाथ पकड़ा, सेब का टुकड़ा उसके मुंह से निकल गया और स्नो वाइट की आंखें खुल गईं। सब खुशी से नाच उठे। राजकुमार बोला, क्या तुम मेरी रानी बनोगी? स्नो वाइट ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। फिर हुई एक सुंदर शादी और सबने मिलकर कहा, अब कोई जादूगरनी हमें डरा नहीं सकती। स्नो वाइट अपने 7 दोस्तों को कभी नहीं भूली। वो हर हफ्ते उनके पास आती, कहानियां सुनाती और खूब हंसी खुशी रहती। ईर्ष्या कभी किसी का भला नहीं करती और सच्चे दोस्त हर मुसीबत में साथ निभाते हैं।